मैया सुनीत अपने पिया को समझा रही है। देखिए, एक तो रानी सुनीति बार बार अपने पिया से कह रही है कि राजन आप दूसरा विवाह कर लो, और आजकल की कोई कह सकती कि आप दूसरा विवाह कर लो? अगर झूठ से कही दई कि हम दूसरी शादी करेंगे तो झुझलाए कि वहां जाओ, एक का विचार कर जाओ, जल्दी जाओ। लेकिन मैया सुनीति समझा रही है राजन आप दूसरा विवाह कर लो, क्योंकि मेरी कोख से अब पुत्र पैदा नहीं होगा, आपका वंश डूबा जा रहा है, दूसरा विवाह कर लो। रानी समझा रही है नाथ आप दूसरी शादी कर लो। विवाह दूसरो करो, शमन होए हरो मिट्टी दुख सारे, खुद भक्ति घर में होए हो सकता है जब घर में दूसरी सौत आ जाए बाकी बेटा हो जाए। मानो बाकी जन्म में लाल करो मन ख्याल प्राण के प्यारे, मानो बाकी जन्म में लाल करो मन ख्याल प्राण के प्यारे, शोभा बड़े होए पारे। सैया दूजी शादी करो पिया तू समझाए, प्रीतम दूजो कर ले विवाह भूप तू समझा दे रानी। आप दूसरा विवाह कर लो। महाराज उत्तान पात कहने लगे रानी तू जानती है कि जब हम दूसरी शादी कर लेंगे तो घर में सौत आ जाएगी, और सौत याडा बहुत बुरा होता है। जानबूझ करके अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रही है। बोली ना 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 आप दूसरा विवाह कर लो। महाराज बोले सुन, अगर घर में सौत आएगी तो तुझे ही कलेश होगा, इसलिए मेरी बात सुन। सौत चूल की बुरी जहर की छुरी मान मेरी प्यारी, कोई आबद दिए निगार रे करेगी तेरी बारी।
जानबूझ करके तू शादी करवा रही है। सौत ने अगर तुझे घर से बाहर निकाल दिया फिर क्या करेगी? बोली राजन, आपको इस बात का डर है कि जो दूसरी लड़की आएगी मेरी सौत बनके जो हमें घर से बाहर निकाल देगी। कोई बात नहीं, उसका भी मेरे पास एक उपाय है। क्या बोली है रानी? राजन, यदि हमें वो घर से बाहर निकालेगी ऐसा मौका ही नहीं आने दूंगी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सुनो क्या बोली है? मोसे काय को करेगी रार रहूंगी ताबेदार में गोबरहारी। या इतन पे लड़ाई हो बे हमको या करियो। महाराज उत्तानपाद मैया सुनीति ने यह निर्णय नहीं ले पाया कि आखिर उसे करना क्या चाहिए। सुबह होते ही महाराज राज दरबार में पहुंच गए। अपने मंत्री से कहा कि मंत्री, हमारी रानी का कहना है कि हम दूसरा विवाह कर लें, आपकी राय क्या कहती है? मंत्री कहने लगा, राजन, धर्मशास्त्र ये कहता है कि भोग विलाप की इच्छा लेकर के नहीं, बल्कि संतान यदि वंश डूबा जा रहा है तो संतान की उत्पत्ति के लिए दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। सोई महाराज उत्तानपाद कहने लगे, हम दूसरा विवाह करने के लिए तैयार हैं। इधर सुरच देश के महाराज सुरच, उन्होंने अपनी बेटी सुरची का स्वयंवर रचा, देश विदेश के राजाओं के लिए पत्र भेजा और महाराज उत्तानपाद को भी सूचना आ गई। सोई महाराज उत्तानपाद दूसरा विवाह करने के लिए तैयारी करने लगे। पहले जब कोई राजा महाराजा जब शादी करने जाता था तो हाथी घोड़ा उल्ट जाता था। कैसे कैसे हाथी घोड़ा उल्ट चले हैं महाराज की बारात में। धनुष और बाण रे कहते गगया, कंधे पे धनुष और बाण रे कहते गगए हाथ में
दूल्हा बन के चले। बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, सर पे मोहर रखो है, और दूल्हा बन के महाराज उत्तानपाद जब चले हैं बड़े अच्छे लग रहे, और जब दूल्हा सज के जाए तो अच्छा तो वैसे लगे है ना। हाँ अरे चलन करे शादी करन चले बर्बादी, शादी करन चले। करन चले बर्बादी, शादी करन चले। सुंदर सिर पे मोहर सजाया, शादी को साथ बनाया। भैया खुशी सुखी साथों की शादी करन चले। बर्बादी, शादी करन चले। याद रखना महाराज उत्तानपाद जब सज धज के दूल्हा बन के चले, और जैसे ही महाराजा उत्तानपाद सुरच देश में पहुंच गए। सुरची का स्वयंवर लगा था, देश विदेश के राजे महाराजे स्वयंवर में बैठे थे। महाराज ने कहा हम आपको बता दें कि आप लोगों को हमने क्यों बुलाया है। मैंने अपनी बेटी सुरची का स्वयंवर रचा है। जो वीर तेल की छाया में देख करके मीन पर बाण मारेगा उसके साथ मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। और कहा कि हम पहले बुजुर्गों से कहेंगे, क्योंकि अगर कब नए लड़का ने जो मीन मान ली तो बुजुर्ग तो जगेंगे कि हमारा तो नंबर ही ना हो, हम करें तो करेगा। तासे बुजुर्गों को पहले तो कोई न है तो बैठे बुजुर्ग महाराज उत्तानपाद, और जैसे सुनी परीक्षित महाराज तो खुशी के मारे सतरह ही खड़े है गए। तेल की छाया में देख के निशाना लगाया, 1 2 3 आय राम लगो धूर में लट, एक कई बाण में मीन जमीन पर टपक। सोई सुरची की सहेलियां ने सारू करो ले नकटी मिले गो जी मोहदुआ। अब जाए ऐसा करिए हलवा घोट घोट के पिवाते रहिए। हलवा ने में गरम गरम पेड़ा खवाई देव करूंगी। मिलेगा तो गंगा पार को मोहदुआ। सुरची कहने लगी जैसी मेरी किस्मत में था वैसा हमें मिल गया। आगे बढ़ के सुरची ने जयमाला, शादी होने के बाद
महाराज उत्तानपाद सुर्ची को लेकर के वापस अपने नगर में आते हैं और जैसे ही मेरे भगवत प्रेमियों नगर की तरफ बढ़े कि विवाह करी नगर में आए खुशी सब ने मनाई। शादी करने के बाद जैसे नगर में आए और मैया सुनीति ने सुना कि मेरे पिया दूसरी शादी कर लाए, सोई बांदी से काके बांदी जल्दी जा और हमारी छोटी बहन को बड़े आदर से आंगन में लिया। बांदी चली और बांदी ने जाकर के दोनों हाथ जोड़े, महारानी साहिबा डोले से कदम नीचे रखो, आपकी बड़ी बहन आंगन में इंतजार कर। हाय राम, जैसी बड़ी बहन को नाम सुन जब नकटी को जब माले पड़ी मानो सांप। क्या मतलब? बड़ी बहन इसका मतलब घर में सोते हैं। बांदी कर लगी तुम्हारी का फूटे गई, तुम्हारे जानती हती 80 साल बुढ़ा की लॉटरी खुले हैं। कहने लगी बुला दे मेरे पिया को, भेज दे मेरा वापस डोला, मेरे जाने तेरे नगर पे पड़े बम का। महाराज उत्तानपाद आ गए। कहिए क्या बात है? तांती को पीछ करके कहने लगी राजन, जब आपके घर में रानी थी तो हमें क्यों लाया? जब एक तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो? जा भोग करन को काफी थी, मुझे भार झोंकी में बुलाए।
याद रखना मेरे भगवत प्रेमी। श्री सुखदेव जी समझाने लगे हैं, कहे राजन महाराज, तुम्हारी जो आला के चक्कर में हम तो जी भूल गई कि कौन सा प्रसंग चल रहा था। तुम्हें बताओ कौन सा चल रहा, बताओ कोई कौन सी कथा चल रही। प्रसंग चल रहा था उत्तानपाद और सुरची के मध्य। सुरची कहने लगी, राजन हमारा डोला वापस करवा दो। और अगर हमें रखना चाहते हो अपने महलों में तो एक काम करो, क्या अपनी रानी से पूछो कि आज के बाद जैसा मैं कहूंगी वैसा होगा। तब तक रानी सुनीति आ गई और सुनीति ने आगे बढ़कर के अपनी सुरची के दोनों पैर पकड़ और बोली, बहन आओ, आकर के अपने घर को देखो। क्या बोली है देखिए वो सुनीति। घर की रानी तुम हो, मैं तो केवल एक नौकरानी का काम करूंगी। बहन लेकिन अब मुझे घर से मत निकलवा, तू रानी बन जा, मैं नौकरानी बनूं। लेकिन कहाँ जाऊंगी बहन, आज के बाद जैसा तू कहेगी वैसा करूंगी। तेरे होने वाली संतान को खिलाती रहूंगी। बहन केवल 2 रोटियों का सहारा है, 2 रोटी देती रहने, हर समय तेरी सेवा करूंगी। लेकिन उस बेहुदा का दिल नहीं पिघला। आगे बढ़ के बस सुरची ने सुनीति की लात मारी।
और पगली, मैं अपनी औलाद को तुझे खिलाने के लिए दूंगी? मेरी औलाद को तू जहर दे करके मार देगी? लौट बेचारी कुछ नहीं बोली। देखने को तो लाल रानी की पीठ पर लगी थी, लेकिन वो लाल मैया के दिल को पार कर गई। दोनों हाथ जोड़ करके बोली, बहन तेरी गलती नहीं है, गलती तो मेरी किस्मत की है। अगर मेरी कोख से एक बेटा जन्म ले लेता तो तू लात मारने इस अयोध्या में आई नहीं पाती। मेरे भगवत प्रेमियों, इधर वो सोची कहने लगी है, अगर इन महलों में तुझे रहना है तो एक काम करना होगा। क्या? इन महलों में रहेगी तो हमारे तेरे बीच रोज झंझट होगा। इसलिए काम कर, एक बांस ले और बांस लेकर के महलों की छत से कौवे उड़ा। देखिए कहाँ तो राज रानी सुनीति आज महलों की रखवाली के लिए करती गई। बारिश समय की महिमा परंपार है। अरे राजा से हुई गए भिखारी, समय तेरी बलिहारी। राजा से हुई गए भिखारी, समय तेरी बलिहारी।
समय की महिमा परंपार है। आज मैया सुनीति महलों की रखवाली के लिए करती गई है। इसीलिए मनु महाराज ने लिखा है कि जब शादी करे तो लड़की के गुण और कर्म के स्वभाव को देख करके करे।